पुंजिकस्थली को ऋषि दुर्वासा ने उनके चंचल स्वभाव के कारण वानरी होने का श्राप दे दिया। जो पुंजिकस्थली ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा प्रार्थना की, तब ऋषि दुर्वासा कहने लगे, अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हारे गर्भ से रुद्र का 11वां अवतार जन्म लेगा, तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और सारे संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही इनका अगला जन्म वानरी के रूप ऋषि गौतम की पुत्री के रूप में हुआ, जिनका नाम अंजनी रख दिया। स्वभाव से तो ये चंचल थी ही, एक बार इन्होंने ऋषि गौतम की तपस्या को भंग कर दिया, तो ऋषि गौतम ने उन्हें कुंवारी ही माता बनने का श्राप दे दिया। तब अंजनी ने कहा, मैं किसी पुरुष के दर्शन नहीं करूंगी तो माता कैसे बनूंगी। ऐसा सोचकर इन्होंने एक गुफा में बैठकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करनी शुरू कर दी और जीवन भर किसी भी पुरुष के दर्शन नहीं करने का निश्चय कर लिया। गौतम ने जब अंजनी को कुंवारी माता बनने का श्राप दे दिया, तो उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि मैं जीवन भर किसी पुरुष के दर्शन ही नहीं करूंगी। लेकिन ऋषियों के श्राप कभी मिथ्या नहीं होते। जब भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दिया था, तो भस्मासुर भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा। तब विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप बनाकर भस्मासुर को मोहित कर लिया और नृत्य करते हुए उसको भस्म कर दिया। जब भोलेनाथ को विष्णु जी ने बताया कि भस्मासुर अपने ही वरदान से स्वयं ही भस्म हो गया, तो भोलेनाथ पूछने लगे, आपने ये चमत्कार कैसे किया। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं मोहिनी रूप बनाकर उसको भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ बोले, जिस रूप से भस्मासुर मोहित हो गया, आपके उस मोहिनी रूप को मैं भी देखना चाहता हूँ। भोलेनाथ की विनती पर विष्णु जी ने मोहिनी रूप बना लेते हैं। ने जब अलख जगाई, तो गुफा के भीतर से अंजनी माता ने कहा, हे जोगी, मैंने जीवन भर किसी भी पुरुष के दर्शन ना करने का निश्चय किया है, ताकि ऋषि गौतम का दिया हुआ श्राप व्यर्थ हो जाए। अतः मैं आपको भिक्षा देने गुफा से बाहर नहीं आ सकती। भोलेनाथ कहने लगे, देवी, हमें थोड़ा सा जल पिला दीजिए, और इसके लिए आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं। गुफा में एक छोटा सा छिद्र है, आप वहीं से जल डाल दीजिए, किंतु जल पीने से पहले हम आपको एक मंत्र देंगे। आप इस छिद्र के पास अपना कान ले आओ। हम बिना मंत्र दिए किसी का अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। माता अंजनी भोलेनाथ की बात पर विश्वास करके गुफा की छिद्र के पास कान लगा लिया। पर भोलेनाथ के काम वेग से हनुमान जी का जन्म हुआ। प्रिय भक्तों, हनुमान जी को पवन पुत्र और केसरी नंदन भी कहते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के काम वेग को पवन देव ने ही अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया था, और वानरी होने के कारण उन्हें वानर राज केसरी से प्रेम हो गया और उनसे विवाह कर लिया। हनुमान जी को इसीलिए केसरी नंदन भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ के बिंदु से उत्पन्न होने के कारण ये रुद्र अवतार भी कहलाते हैं। हनुमान जी वानर होने के कारण बचपन से ही चंचल स्वभाव के थे, और रुद्र अवतार होने के कारण बड़े ही बलवान थे। उनके बचपन का एक और किस्सा आपको सुनाते हैं। क्षमा याचना की और अपना अपना बल हनुमान जी को समर्पित कर दिया। सभी देवताओं का बल मिलने से हनुमान जी और अधिक बलवान हो गए। बानर स्वभाव के कारण वो चंचल तो पहले से ही थे। एक बार जब हनुमान जी वन में उछल कूद कर रहे थे, तो ऋषि मूक के पुत्र उन्हें देखकर अत्यंत भयभीत हो गए, और उन्होंने ऋषि मूक से आकर कहा कि एक बानर बड़ा ही उदंड है, वो हमें बार बार डरा रहा है। तब ऋषि मूक ने हनुमान जी को श्राप दे दिया
कि जिस बल के दम पर इतना उछल कूद कर रहे हो वो भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई याद कराएगा तभी याद आएगा। तो श्री राम प्रभु का सच्चा सेवक माना जाता है। हनुमान जी के किरदार के बिना रामायण का संपूर्ण होना संभव ही नहीं हो सकता। अतः रामायण में हनुमान जी की निष्ठा पूर्वक सेवा के अनेकों ही कथाएं हैं। श्री राम जी जब 14 वर्ष के वनवास को आए तो सर्वप्रथम राम और सुग्रीव मित्रता हनुमान जी ने ही करवाई थी। जब रावण ने माता सीता का छल से हरण कर लिया, श्री राम हनुमान जी सहित सारी वानर सेना को लेकर माता सीता की खोज में निकल पड़े और सागर के तट पर आकर रुक गए। 100 योजन के सागर को लांघने की क्षमता सिर्फ हनुमान जी में ही थी, किंतु ऋषि मुख के श्राप के कारण उन्हें अपना बल याद नहीं आ रहा था। श्री राम के पास में फिर तो जामवंत आए हैं। भक्तजनों, जब अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर रावण को लगी तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण ने क्रोधित होकर अपने पुत्र मेघनाथ को आज्ञा दी कि उस वानर को जीवित पकड़कर हमारी सभा में पेश किया जाए। हम स्वयं अपनी चंद्रहास तलवार से उसका शीश काटेंगे। मेघनाथ रावण की आज्ञा पाकर तुरंत अशोक वाटिका में आते हैं। दोनों तरफ से घोर युद्ध होता है, किंतु मेघनाथ हनुमान जी को हरा नहीं पाए। साधारण सा वानर जिनको मेघनाथ ने जाना। भक्तजनों, हनुमान जी लंका दहन करके सीता की चूड़ामणि लेकर रामादल में लौट आते हैं। उधर रावण अपने छोटे भाई विभीषण को श्री राम का पक्ष लेने पर लंका से निष्कासित कर देता है। विभीषण भी श्री राम की शरण में आ जाते हैं। सारी वानर सेना की सहायता से श्री राम सागर पर सेतु का निर्माण करते हैं और लंका नगरी पर चढ़ाई कर देते हैं। एक एक करके रावण के सभी योद्धा मारे जाते हैं। जब लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध होता है तो मेघनाथ अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं, जिसे हनुमान ने अपने दांतों तले चबा चबा कर सारे ही मोती तोड़कर बिखरा दिए। तब भक्त विभीषण कहने लगे, आखिर वानर की जात है, तुम इन मोतियों में क्या देखना चाहते हो? तब हनुमान ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि इन मोतियों में मेरे प्रभु राम और माता सीता हैं कि नहीं। इतनी बात सुनकर विभीषण उनसे बोले, क्या तुम्हारे हृदय में माता सीता और राम हैं? ताना दिया विभीषण से तो उन्हें रास ना आया। भरी सभा में अपना सीना सबको चीर दिखाया। देखो विभीषण मेरे हृदय में बैठे सिया राम। राम जी की भक्ति को सबने ही लिया है मान। सेवक भी है हनुमान जी और बड़े हैं योद्धा। राम भक्त कोई इनके जैसा हुआ न कोई होगा। हनुमान की गौरव गाथा डीएस पाल सुनाते। श्री राम सदा उन भक्तों पर कृपावान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मंगलहारी महावीर बजरंग बलकारी।
कलियुग में तेरी पूजा महान। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ बल बुद्धि के तुम हो दाता, तुम सा और नजर नहीं आता। सबके सहारे है हनुमान। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ राम नाम के हो मत वाले, भक्तों के दुख हरने वाले। जपी निरंतर हनुमत वीरा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ भोले शंकर के अवतारी, संकट मोचन मंगलकारी। नासे रोग हरे सब पीरा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ तेरे हनुमत खेल निराले, पल में क्या से क्या कर डाले। भूत पिशाच निकट नहीं आए। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ सौ योजन का लांग समुंदर, घुस गए आप लंका के अंदर। राक्षस मारे भगत को तारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ तुम सा न कोई वीर धुरंधर, देख के घबरा या दस कंदर। लंका में मचा हाहाकार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ तेरा बल जग में विख्याता, रिपुओं को दी रण में माता। बल बुद्धि के तुम दाता। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ ध्यान तेरा रहे रघुवीर में, सारे गुण हैं महावीर में। राम नाम का करते जाओ। जय श्री राम बोलो जय श्री राम।
बाहुबल में। लाल लंगोटा लाल निशान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ नागफांस से राम छुड़ाए, जाकर आप गरुड़ को लाए। पाताल लोक पहुँचे हनुमान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ दुष्ट संहारे रूप विकराला, धन्य धन्य अंजनी के लाला। अंजनी लाल बड़ा महान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ सब देवों में देव प्रबल हो, निर्बल को सदा देते बल हो। संकट मोचन नाम महान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ राम नाम से होते हो प्रसन्न, राम भक्तों को देते दर्शन। जहाँ सत्संग वहाँ हनुमान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ राम नाम में हो मत वाला, नाच रहा अंजनी का लाला। चुटकी बजाते बजाते खड़ता, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ तन पे लाल लंगोटा सोहे, भक्तों के ये मन को मोहे। लाल लंगोटा लाल निशान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ संकट मोचन मंगलकारी, वीर धीर योद्धा बल
बजरंग तुम हितकारी। मंगल शनि पूजे संसार, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ मैं तेरे चरणों का चाकर, मेरी भी सुध ले लो आकर। अंजनी पुत्र केसरी नंदन, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ जो भी तेरा ध्यान लगाए, भूत पिशाच निकट नहीं आए। संकट मोचन नाम तुम्हारा, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ शरण तेरी जो आ जाते हैं, वो सुख वैभव पा जाते हैं। गीता बुद्धि विवेक ज्ञान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन,
रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन,
सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन।
सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन, रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन।